आज हम एक बड़े ही मज़ेदार और सच कहूँ तो गहरे फिलॉसफिकल पजल को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लाइफ और कंप्लीटनेस के बारे में हमारी सोच को चैलेंज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई मुकम्मल या कंप्लीट होने का आखिर मतलब क्या है? क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? और अगर है भी तो कैसा लगता होगा एक मुकम्मल इंसान होना? अब इस सवाल का ना एक बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब मिलता है आफ्ताब अहमदी के इस कोट में। ध्यान से सुनिए। कहते हैं मुकम्मल लोग दो किस्म के होते हैं, एक तो वो जो पैदा नहीं हुए और दूसरे वो जो मर चुके होते हैं। अजीब लगा ना सुनने में? मतलब क्या है इसका? चलो इसी को डिकोड करते हैं। तो चलो इस आइडिया को ना परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मुकम्मल लोग हैं कौन। देखो, इस पूरी पहेली को समझने की चाबी ना बस एक ही शब्द में है, मुकम्मल। इसका मतलब है होल, कंप्लीट, परफेक्ट। एक ऐसी स्टेट जहां ना कुछ जोड़ने की गुंजाइश है ना कुछ घटाने की, सब कुछ पूरा है। अब इस डेफिनेशन को दिमाग में रखकर चलो कोट के दोनों हिस्सों को देखते हैं। तो कोट का पहला हिस्सा क्या कहता है कि पहली किस्म के मुकम्मल लोग हैं वो जो पैदा नहीं हुए। बड़ा ही गहरा थॉट है ये। पर एक मिनट, जो लोग अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते वो कंप्लीट कैसे हो सकते हैं? ये तो सुनने में ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना? पर रुको, इसके पीछे एक फिलॉसफी है। सोच कर देखो, जन्म से पहले की जो स्टेट है वो एक तरह से परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें प्योर पोटेंशियल है, असीमित संभावनाएं हैं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई दुख नहीं, उसे दुनिया की इम्परफेक्शंस ने छुआ तक नहीं है। वो एक होल है जिसे एक्सपीरियंस ने अभी तोड़ा नहीं है। अपनी पोटेंशियलिटी में वो मुकम्मल है। चलो अब बात करते हैं दूसरी किस्म के लोगों की, यानी वो जो मर चुके हैं। देखते हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे शेप करता है। तो कोट का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जो मर चुके हैं वो भी मुकम्मल है। अब ये आइडिया ये हमें मौत को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। लेकिन कैसे? मौत कंप्लीटनेस का एक फॉर्म कैसे हो सकती है? हम तो उसे हमेशा एक अंत, एक कमी के तौर पर देखते आए हैं। देखो, इस फिलॉसफी के हिसाब से मौत अंत नहीं बल्कि एक समापन है, अ कंप्लीशन। जब किसी की लाइफ खत्म होती है तो उसकी कहानी पूरी हो जाती है ना? अब उसमें एक भी शब्द नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही कुछ बदला जा सकता है। सारे स्ट्रगल्स, सारी डिजायर्स सब खत्म। उनकी लाइफ जैसी भी थी अब एक मुकम्मल कहानी है, अ फिनिश्ड नैरेटिव। और यहीं पर ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ लेता है। अगर सिर्फ अनबॉर्न और द डेड मुकम्मल हैं, तो फिर हम क्या हैं? हम जो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हम क्या हैं? तो हमारे पास मुकम्मल होने की दो स्टेट्स हैं। एक तरफ द अनबॉर्न जो कि प्योर पोटेंशियल है, और दूसरी तरफ द डेड जो कि एक फिनिश्ड स्टोरी है। एक है यात्रा से पहले और दूसरा यात्रा के बाद। तो अगर सिर्फ यही दो ग्रुप कंप्लीट हैं, तो इसका हम जिंदा लोगों के लिए क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब है कि हम सब अधूरे हैं, इनकम्प्लीट? ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा नेगेटिव लगे, पर रुको, इसके मतलब की गहराई में जाते हैं। तो चलो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। क्या हो अगर अधूरा होना कोई कमी हो ही ना? क्या हो अगर अधूरा होना ही जिंदा होने की डेफिनेशन हो? इस तरह से सोचो, एग्जिस्टेंस एक जर्नी है, द अनबॉर्न ये है पोटेंशियल की कंप्लीट स्टेट। फिर आते हैं हम, द लिविंग, जो बनने की डायनामिक प्रोसेस में है। और आखिर में द डेड, जो फाइनलिटी की कंप्लीट स्टेट है। लाइफ इन दो कंप्लीट पॉइंट्स के बीच का सफर है। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। लाइफ कंप्लीशन की कमी नहीं है, लाइफ तो खुद बिकमिंग का यानी बनने का प्रोसेस है। असल में जिंदा होना ही लगातार बदलना, सीखना, ग्रो करना है। हमारा अधूरापन ही तो है जो हमें आगे बढ़ने की वजह देता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, क्या लाइफ का पर्पस कंप्लीट हो जाना है, या फिर लाइफ का पर्पस बनने की इस जर्नी को, इस अधूरेपन को पूरी तरह से एम्ब्रेस करना है? शायद असली मुकम्मल होना इस अधूरेपन को खूबसूरती से जीने में ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।